Hello class 11th students, this is trigonometry continued lecture 6 ABCD फॉर्मूला हो गया है। और मैं बार बार बता रहा हूँ 10th में भी आप लोगों को सिखाया गया था ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्चुअल से ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए और पहले फॉर्मूला याद करिए कॉपी में लिख करके। बिना फॉर्मूला याद किए हुए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। बट आज का क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग बड़ा ही मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। इस ABCD के बाद अब ये है ऐड शुगर टू कॉफी फॉर्मूला। ABCD फॉर्मूला के बाद अब जो हम लोग को पढ़ना है, दिस इज ऐड शुगर टू कॉफी फॉर्मूला। दिस इज ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ABCD के बाद है ऐड शुगर टू कॉफी। पहले ABCD, उसके बाद है ऐड शुगर टू कॉफी। ये मैथ्स वालों के साथ साथ जो लोग नॉन मैथ्स वाले लोग हैं, नॉन मैथ्स मतलब जिन्होंने मैथ्स छोड़ा, अगर आउट एंड आउट मेडिकल की तैयारी में लग रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का बेस है ऐड शुगर टू कॉफी फॉर्मूला। ठीक है, पहला चीज तो आप लोग ये जान लें जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली अ ट्रिक। ऐड शुगर टू फॉर्मूला ये क्या है? ऐड शुगर टू फॉर्मूला फॉर्मूला से ज्यादा ट्रिक है। और ट्रिक में कैसे हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ से ज्यादा आप ट्रिक याद करने में ज्यादा ध्यान लगाए। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको सिर्फ ऐड शुगर टू कॉफी फॉर्मूला को एप्लीकेशन यूज करने सीखना होगा। ट्रिक को ट्रिक जैसा ही लेंगे और मुंह जबानी ऐड शुगर टू कॉफी फॉर्मूला याद करने का ट्राई करेंगे, है ना। कुछ अच्छे बच्चे जिन लोग के साथ लगातार फोन पर अपन जुड़े हुए हैं, उन लोग पूछ रहे थे बार बार कि फिजिक्स में तो मेंस एडवांस का क्वेश्चन हो रहा है, मैथ्स में क्यों नहीं हो रहा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे नहीं बनता है क्वेश्चन। पहले आप चैप्टर को बिल्ड करेंगे, फॉर्मूलाज को थोड़ा देखेंगे, फॉर्मूला को समझेंगे, आफ्टर देन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ऐड शुगर टू कॉफी फॉर्मूला, इसको पहले ट्रिक लेना है, सीखना है, सीखने का ट्राई करिएगा। तो ये है हमारा 4 क्वाड्रेंट, 7th क्लास में आप लोग सीखे थे। अब उसको अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखें तो ये 0 से 90 डिग्री वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं हम लोग, 90 से 180 वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 वाले को थर्ड, और 270 से 360 डिग्री तक इसको हम लोग लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कंसीडर्ड एज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कंसीडर्ड एज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज कंसीडर्ड एज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को देखेंगे, दिस ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का ये जो पहला अक्षर है इसको रंगा हुआ है, इस ए को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखते हैं। ये जो दूसरा रंगा हुआ है एस, इसको हम लोग ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट का टी का ऐसे टी यहाँ पर लिखेंगे, शुगर 2 कैपिटल टी से लिख सकते हैं। और कॉफी का ये जो सी है इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे। दिस इज ऐड शुगर टू कॉफी में से ASTC। अब इस ए के आगे ऑल कर देंगे, मतलब ये ऑल हो गया, ये साइन हो गया, और साइन का उल्टा कोसेक ये लिख देंगे। यहाँ पर tan, tan का उल्टा cot, और यहाँ पर cos और cos का उल्टा sec। इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू sin, cos, tan, sec, cos, cot सब का सब 0 से 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यू आएगा वो सब का सब जो है वो पॉजिटिव आएगा। जैसे कि 10th क्लास में आपने पढ़ा है, वैल्यू तो याद किया ही है, उससे मतलब नहीं है, बट सारा का सारा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक का वैल्यू, साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। कोई भी सेकंड 90 से 180 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू निकाल लो, उसका साइन थीटा जब निकालोगे या फिर कोसेक थीटा निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। इनको छोड़कर के बाकी जो बचा वो सब नेगेटिव आएगा। इसी ट्रिक, इसी फॉर्मूला को ऐड शुगर टू कॉफी फॉर्मूला कहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, 90 से 180, 90 से 180, 90 से 180, 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सारा नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cos पॉजिटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव आएगा, tan और cot पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में
केवल कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा, बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज है वो निगेटिव आएगा। इस तरह से ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी बोला जाता है। इसको कई बुक में ऐसे लिखा हुआ है, मतलब बुक्स में नहीं, ट्रिक है। दिस इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे भी लिखा जाता है। ऑल साइन टैन कॉट, ऑल मतलब वही ऑल साइन टैन कॉस, ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसको अच्छे से पहले लिख ला के रखो। ठीक है, लिख लिया तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, हाउ वी विल यूज इट, तो उसको अभी हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल किस तरह से है। सीखने का ट्राई करोगे, मैथ वालों के साथ साथ नॉन मैथ वालों का भी पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब ये आपको लगातार इस्तेमाल पड़ेगा। अब थोड़ा सा टफ लगेगा बट आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आपने ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बस साइन थीटा, 90 वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पढ़ा था। अब जब आप लोग 11th 12th में फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, तो जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री है वो तो रहेगा ही। अब जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब इसका जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे मैथ्स में फिजिक्स में, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जगह पर सप्लीमेंट्री एंगल वाला रूल याद करेंगे। ट्रिक है क्यों क्या किस लिए मत करिएगा, ट्रिक है क्यों क्या किस लिए नहीं, ट्रिक है क्यों क्या किस लिए नहीं, आगे पता चलेगा क्यों क्या किस लिए। अभी ट्रिक है, ट्रिक को ट्रिक के फॉर्म में ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रूल थोड़ा सा आप लोग 10th में पढ़े थे, सप्लीमेंट्री वाला अच्छे से जान लो। सप्लीमेंट्री एंगल में फॉर्मूला ट्रिक रूल रेगुलेशन ये है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कोई भी 180 डिग्री का मल्टीपल, 90 डिग्री वाला मल्टीपल नहीं, 90 वाला क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे। अब सप्लीमेंट्री है और ये ट्रिक पर है, 180 के मल्टीपल पर कुछ भी कर लो, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, एंगल ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, उसका वैल्यू जो है वो सेम रह जाएगा। वैल्यू सेम रह जाएगा का मतलब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा करो चाहे माइनस थीटा करो, वो साइन के फॉर्म में ही रह जाएगा। कॉस का करोगे तो वो कॉस के फॉर्म में रह जाएगा, टैन का करोगे तो वो टैन के फॉर्म में रह जाएगा, सेक का करोगे तो वो सेक के फॉर्म में रह जाएगा, कोसेक का करोगे तो वो कोसेक के फॉर्म में रह जाएगा, कॉट का करोगे तो वो कॉट के फॉर्म में ही रह जाएगा। 180 के मल्टीपल पर, 90 के मल्टीपल पर तो क्लास 10th में आप लोग सीख करके आएगी, साइन का कॉस हो जाता था, कॉस का साइन हो जाता था। 180 के मल्टीपल पर एंगल को प्लस करो चाहे माइनस, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू साइन का साइन, कॉस का कॉस, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कॉट का कॉट और सेक का सेक ही रह जाएगा। ठीक है, ये हम लोग अभी समझने का ट्राई करते हैं। ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक को ट्रिक के फॉर्म में ही समझेंगे। अच्छे से देखना, समझने का ट्राई करना। ये वैल्यू है साइन 135 डिग्री, ये हम लोगों को निकालना है। हम लोगों को कौन कौन सा वैल्यू याद है? हम लोगों को 30 का, 45 का, 60 का, 0 का, 90 का याद है। 30, 45, 60, 0 और 90 क्लास 10th में पढ़ कर आए थे, वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब किसी भी क्वाड्रेंट में सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई जाता है, एंगल्स गोल 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 घूम सकते हैं। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। तो जैसे ये वैल्यू हमारा साइन 135, इसको निकालने के लिए देखो रूल क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, ट्रिक क्या कह रहा है। 135 को हम लोग 180 के मल्टीपल में से 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। आ रहा है समझ? अब क्या रूल बताया था मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 10th क्लास में पढ़ा था। सप्लीमेंट्री में क्या है, साइन कोसेक सेक टैन कॉट, 180 डिग्री में के मल्टीपल में से प्लस करो चाहे माइनस करो, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, सेक का सेक, कॉट का कॉट, कोसेक का कोसेक ही रह जाएगा। सो दिस 180 माइनस थीटा जो करेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही रह जाएगा।
तो ये साइन 45 ही रह जाएगा, और साइन 45 को अगर याद किए थे हम लोग 1/√2, ये 1/√2 रह जाएगा। अब इसको अच्छे से देखना, समझना, नहीं समझना तो फोन करना मेरे नंबर पर। इस डिग्री को देखो 135 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट पे है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर, साइन एस 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 एस, ये पॉजिटिव होगा, जिस वजह से ये जो वैल्यू है दिस विल बी +1/√2। ये एप्लीकेशन है ऐड शुगर टू कॉफी का, डायरेक्ट ट्रिक है। क्यों, क्या, किस लिए नहीं? ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू एनालाइज, ट्राई टू फॉर्मुलेट, ट्राई टू अप्लाई। जैसे कि मैं दूसरे क्वेश्चन में तुमको बताता हूँ, जैसे cos 120 डिग्री को देखो, cos 120 को हम लोग 180 के मल्टीपल पर 180 -60 लिख सकते हैं, माइनस प्लस पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करो चाहे माइनस करो, cos का cos ही रह जाएगा, 180 का मल्टीपल में से प्लस करो चाहे माइनस, cos का cos ही रह जाएगा। दिस विल बी cos 60 इज 1/2, cos 60 इज 1/2। अब देखो ये 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का है? दिस 120 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन को छोड़ करके, कोसेक को छोड़ करके बाकी सब निगेटिव। और ये क्वेश्चन कॉस का है तो 1/2 तो है, बट इसकी वैल्यू जो है वो -1/2 हो जाएगी। तो साइन 135 प्लस 1/2 टू ऐड शुगर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव, बट cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट पे माइनस आ गया, दिस cos 120 इज -1/2। ऐड शुगर टू कॉफी है, ये ट्रिक है। क्यों, क्या, किस लिए से ज्यादा आप लोग ट्रिक को समझें और वैल्यूज निकालने का ट्राई करें। अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करके ट्राई करेंगे, किसी तरह से हम लोगों को सीखने का जरूरत पड़ेगा, कुछ भी करके सीखो इसको, ठीक है। कुछ और वैल्यू करते हैं, जैसे कि tan 135, सो tan 135 ये फिर 180 के मल्टीपल पर 180 -45 लिख लिया, 180 के मल्टीपल में से प्लस करो चाहे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल बी tan 45 याद किए थे, इसका आंसर जो है वो 1 हो गया। बट ये किस क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है? 135 डिग्री भैया, सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, सिर्फ साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सो दिस इज लाइक -1, so tan 135 degree is -1, tan 135 degree is -1, this is add sugar to coffee, tan 135 degree is -1, tan 135 degree is -1। और देखते हैं यहाँ पर आप भी लोग अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चन फ्रेम करो, जैसे कि साइन 210 डिग्री, इसको 180 के मल्टीपल पर क्या लिख सकते हैं? साइन 180 + 30, रूल क्या होता है? 180 के मल्टीपल पर प्लस करो चाहे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल बी साइन 30 ही रह गया, साइन 30 की वैल्यू अपन 1/2 याद किए थे तो 1/2 रह गया। बट ये 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है? ये 210 डिग्री 180 से 270, ये थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। थर्ड क्वाड्रेंट ऐड शुगर टू, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव, tan छोड़ करके बाकी जो भी वैल्यू आएगा दैट इज नेगेटिव। सो साइन 210 की ये वैल्यू होगी। वैसे ही आपसे कोई cos 225 पूछ दे, cos 225 डिग्री, इसको भी 180 के मल्टीपल पर 180 + 45 लिख सकते हैं। 180 के मल्टीपल पर प्लस करें चाहे माइनस, दिस इज cos 45 इज 1/√2। दिस क्वेश्चन इज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू सिर्फ tan पॉजिटिव है, tan छोड़ करके बाकी सारा वैल्यू नेगेटिव है, ये -1/√2 हो जाएगा। उसका अगर tan आपसे कोई पूछ दे 240 डिग्री कितना होगा, tan 240 पूछ दे कितना होगा, तो इसको हम लोग 180 पर 180 + 60 लिख सकते हैं। तो दिस विल बी tan 60 इज √3। और अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर 2 ये पॉजिटिव होगा, so this will be +√3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से अप्रोच करना है।
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव और टेन का वैल्यू पॉजिटिव। दिस इज ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी में शर्माना नहीं है। ऐड शुगर टू कॉफी बहुत ही तेजी से बनाने का ट्राई करना है, ऐड शुगर टू कॉफी क्लियर करने का ट्राई करना है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लिख करके देखते हैं। अब सीखने का ट्राई करो, क्योंकि ये ट्रिक है, इसलिए ये कोई मेंस एडवांस का क्वेश्चन नहीं है कि मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ये आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन करते हैं, cos 300 डिग्री, मान लो cos 300 डिग्री, cos 300 डिग्री, 300 डिग्री, cos 300 डिग्री, cos 300 डिग्री, 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का क्वेश्चन होगा? 300 डिग्री जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन होगा। 300 डिग्री इज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 300 को क्या लिख सकते हैं? 300 को लिख सकते हैं 360 माइनस 60, cos 360 माइनस 60, cos 360 माइनस 60, 180 का मल्टीपल जब 360 माइनस 60 कर दिए, है ना। जब 180 का मल्टीपल तो 300 तो 180 के नजदीक में थोड़ी है, 360 के नजदीक में, 360 माइनस 60, 180 के मल्टीपल पर आएगा, प्लस करो चाहे माइनस, वैल्यू चेंज नहीं होगा। सो दिस विल बी cos 60 एंड cos 60 इज 1/2, cos 60 का वैल्यू इज 1/2। अब ये किस क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव है, cos का वैल्यू पॉजिटिव है, सो दिस cos 300 डिग्री इज प्लस 1/2। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे साइन 315 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 360, प्लस करो चाहे माइनस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रूल यही कहता है कि साइन 45 ही हो गया, साइन 45 1/√2 ही हो गया। बट ये ऐड शुगर टू कॉफी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, केवल cos का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी जो आ जाए वो नेगेटिव। उस तरह से आपसे अगर कोई tan 300 डिग्री पूछते हैं, चाहे tan 330 डिग्री पूछे, tan 330, इसको हम लोग लिखेंगे tan 360 माइनस 30, 180 का मल्टीपल में माइनस चाहे करो चाहे प्लस, ये tan 30 ही हो गया, ये 1/√3 हो गया। बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो cos का वैल्यू तो प्लस में है, बट sin नेगेटिव में है, tan नेगेटिव में है। दिस इज ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। इसको आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री सिखाया गया था, जरूरी थोड़ी है फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके आगे अगर रैंडम अगर बढ़े तो सोच समझ कैसे करना होगा। जैसे कि अगर पूछ दिया जाए tan 390 डिग्री, tan 390 डिग्री, tan 390, ठीक है। अब बताओ 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, अब 390 है, तो फिर चल के किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? ये जो है वो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट बारे समझ में एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन लेना है। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 390 मतलब 30 डिग्री और, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन हो गया। कुछ भी हो, दिस इज tan 360 प्लस 30, दिस इज tan 30, दिस इज tan 30 इज 1/√3, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो बिना सोचे हुए दिस इज प्लस 1/√3, ठीक है। और रैंडमली आपसे कोई पूछते हैं साइन, कुछ भी 510 डिग्री, 510, ठीक है, 510, 510, 180 का मल्टीपल, तो ये 540 के नजदीक में, तो दिस 540 माइनस 30,
दिस इज 180 का मल्टीपल में प्लस करो चाहे माइनस इज sin 30, दिस इज 1/2। अब ये कौन से क्वाड्रेंट का है? 0, 90, 180, 270, 360, फिर 450 है ना, 450 बटे 510 मतलब 60 डिग्री और चलना है। तो ये मिला जुला के किस क्वाड्रेंट में आ गया? ये मिला जुला के सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। अरे समझ में, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 360 से 450, 510 मिला जुला सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, ऐड शुगर, ऐड शुगर, तो ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी ले जाएगी। ठीक है, और कुछ ऐसे रैंडम सेक कोसेक नहीं लिख रहे तो एक आध सेक कोसेक भी लिख करके देखते हैं। सेक 690 मान लो, ऐसे लिखते हैं सेक 690 या कोसेक 690, कोसेक 690, कोसेक 690 डिग्री। 180 का मल्टीपल पे किसके नजदीक पे है ये? तो ये 720 माइनस 30। 180 का मल्टीपल पे प्लस करो चाहे माइनस, अगेन कोसेक 30, कोसेक 30, sin 30 is 1/2, कोसेक 30 is 2, तो इसका वैल्यू जो है वो 2 हो गया। अभी कौन सा क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है बच्चों? 360, 450, 540, 630 में 60, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन हो गया। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़े ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगा, सो दिस विल बी -2। यही है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी हम लोगों को निकालने आना चाहिए। ऐड शुगर टू कॉफी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो सबको दिक्कत होगा, आपको हमको, अगर हम लोग ने ऐड शुगर टू कॉफी नहीं सीखा तो। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस इज अ ट्रिक, और ये ट्रिक आपको हमको क्लियर करना होगा जितना जल्दी हो सके। ठीक है, अच्छा बच्चों से बात हो रही थी तो मैं बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट बना दिया गया है। कुछ लोग बता रहे थे कि प्लेलिस्ट नहीं होने की वजह से 10th 11th 12th तीनों का लेक्चर होने का इस तरह कंफ्यूजन हो रहा था। तो प्लेलिस्ट हैव बीन क्रिएटेड, प्लेलिस्ट हैव बीन क्रिएटेड। आप भास्कर क्लासेस में जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में अपना 10th का मैथ्स, 10th का साइंस, 11th का मैथ, 11th का फिजिक्स, 12th का मैथ्स, 12th का फिजिक्स पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है, दोस्तों को बता देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं उन लोग जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन पेमेंट कर दें, है ना। और ये ऐड शुगर टू कॉफी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप लोग याद करके चलें। लेक्चर 6 में हम लोगों को ऐड शुगर टू कॉफी ही पढ़ना था। ट्रिक है, क्यों क्या किस लिए नहीं है, दिस इज अ ट्रिक। क्यों क्या किस लिए नहीं, ट्रिक है, जितना जल्दी हो सके याद कर लें, समझ लें जल्दी से।